आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है और भारत के औद्योगिक भविष्य के लिए एक नया अध्याय खोल रही है। जी हां, देश की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश की ओर अपना रुझान दिखाया है। हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में 3700 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। तो आइए इस खबर को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ तेजी से एक औद्योगिक हब बनने की राह पर चल पड़ा है। 26 मार्च 2025 को बेंगलुरु में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। इस दिन छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट मीट का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने देश के नामी उद्योगपतियों और बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात की। इस सम्मेलन का मकसद था छत्तीसगढ़ को निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में पेश करना और नतीजा कई बड़ी कंपनियों ने इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, आईटी, ग्रीन एनर्जी और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में 3700 करोड़ रुपए से ज़्यादा निवेश करने का वादा किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने नेस्कॉम इंडिया, इलेक्ट्रिकल एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन और द इंडस एंटरप्रेन्योर्स बेंगलुरु के साथ अहम समझौते भी साइन किए। ये आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब सवाल ये है कि आखिर बेंगलुरु की टेक कंपनियों को छत्तीसगढ़ में क्या दिखा? जवाब छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा, बेहतर नीतियों और सरकार के विजन में छिपा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सम्मेलन में बताया कि छत्तीसगढ़ देश के सबसे समृद्ध खनिज संसाधनों वाला राज्य है। यहाँ कोयला, लौह अयस्क और अन्य खनिज प्रचुर मात्रा में है। साथ ही राज्य की सेंट्रल इंडिया में लोकेशन इसे कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहद खास बनाती है। यहाँ बिजली और पानी की कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ पहले से ही 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, जो देश के औसत से कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ कुशल मानव संसाधन भी उपलब्ध है, जो उद्योगों के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य की नई औद्योगिक नीति ने निवेशकों के लिए रास्ते आसान कर दिए हैं। अब कागजी झंझट खत्म हो गई है और एक क्लिक में एनओसी मिल जाती है। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति को समझना जरूरी है, क्योंकि यह वो वजह है जिसने निवेशकों का ध्यान खींचा है। इस नीति में कई खास प्रावधान है। बी-स्पोक नीति: अगर कोई कंपनी 1000 करोड़ रुपए का निवेश करती है या 1000 लोगों को रोजगार देती है तो उसे खास छूट और सुविधाएं मिलेगी। पूंजी निवेश पर राहत 30 से 50% तक और 200 से 450 करोड़ रुपए तक की स्थायी पूंजी निवेश की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। लंबी अवधि की सब्सिडी 5 से 12 साल तक नेट एसजीएसटी रोजगार और ईपीएफ की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। हाईटेक सेक्टर को बढ़ावा: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए विशेष रियायतें हैं। फार्मा और टेक्सटाइल को प्रोत्साहन: नवा रायपुर में सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल पार्क बनाया जा रहा है, जो निवेशकों के लिए बड़ा मौका है। इन सब के साथ सरकार ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाकर सुशासन को मजबूत किया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ सुशासन का मॉडल स्टेट बने। छत्तीसगढ़ का सिर्फ रायपुर या नवा रायपुर ही नहीं, बल्कि बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्र भी निवेशकों के लिए खास है। सरकार ने इन्हें सर्वाधिक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन क्षेत्र घोषित किया है। यहाँ कोर सेक्टर में 50 से 100% तक रॉयल्टी में छूट और 150% तक शेष की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट के पास नियानार गांव में 118 एकड़ का नया औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है। इससे छोटे, मंझोले और सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा। ये कदम न सिर्फ आर्थिक विकास को गति देंगे, बल्कि इन क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेंगे। अब बात करते हैं उन कंपनियों की जिन्होंने छत्तीसगढ़ में निवेश का ऐलान किया है। सम्मेलन में बीईएमएल, क्लेनपैक्स, किन्स टेक्नोलॉजी, नेस्कॉम, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, ब्रिटानिया और कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी बड़ी संस्थाओं ने हिस्सा लिया। इन कंपनियों ने छत्तीसगढ़ की नीतियों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ की। यहाँ कुछ प्रमुख निवेश प्रस्ताव है। जीपीएसआर आर्या प्राइवेट लिमिटेड 1350 करोड़ रुपए का निवेश ग्रीन फ्यूल सेक्टर में। यह कंपनी बायोगैस और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देगी। क्लेनपैक्स 500 करोड़ रुपए का निवेश टेक्सटाइल सेक्टर में, जिससे कपड़ा उद्योग को नई पहचान मिलेगी। ब्रिटानिया 200 करोड़ रुपए फूड प्रोसेसिंग में, जो स्थानीय किसानों के लिए फायदेमंद होगा।
किन्स टेक्नोलॉजी 1000 करोड़ रुपए का निवेश आईटी सेक्टर में, जिससे युवाओं को टेक जॉब्स मिलेगी। गोकुल दास एक्सपोर्ट्स और एसआरवी नीट टेक दोनों मिलकर 200 करोड़ रुपए टेक्सटाइल में निवेश करेंगी। बीईएमएल 200 करोड़ रुपए इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि नवा रायपुर को मध्य भारत का सबसे बड़ा आईटी हब बनाने की योजना है। यहाँ $1.6 बिलियन का निवेश पहले ही हो चुका है। नवा रायपुर एक ग्रीनफील्ड सिटी है जो टेक इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन माहौल देती है। यहाँ की अधोसंरचना बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों को टक्कर देती है। इसके अलावा राज्य में स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया जा रहा है। नेस्कॉम के साथ हुए एमओयू से युवाओं को उद्योगों के लिए तैयार किया जाएगा। इससे न सिर्फ निवेश बढ़ेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ये थी छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक क्रांति की कहानी। 3700 करोड़ रुपए के निवेश से न सिर्फ राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि यहाँ के युवाओं, किसानों और छोटे उद्यमियों को भी नया मौका मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या छत्तीसगढ़ सच में अगला बड़ा औद्योगिक हब बन सकता है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।